GST accounting, which is in corporate financial reporting, paper 7 of CMA final group 4. And today we have our third lecture for GST accounting, and in the last two lectures we have studied about journal entries in case of interstate and interstate transactions. उसके बाद हमने लास्ट में थोड़ा जीएसटी अकाउंटिंग की थ्योरी को भी स्टडी किया था और हमने देखा था कि इनपुट जीएसटी को हम आउटपुट जीएसटी से कैसे सेट ऑफ करते हैं। तो आज हम दोनों न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। दिस इज आवर लास्ट लेक्चर, लेक्चर 3 ऑफ जीएसटी अकाउंटिंग। यस, so without wasting much time, let's begin. But before starting this video, if you haven't subscribed the channel yet, then do subscribe and hit the bell icon, because 80% of the viewers who watch my videos basically haven't subscribed the channel yet. So it's a request, that's only a motivation, that if you haven't subscribed yet, then do subscribe and hit the bell icon as well. So without wasting much time, let's begin. The question is, ये study material का ही question है, ठीक है, it's from the study material. दूसरा क्वेश्चन है वो भी स्टडी मटेरियल का ही है जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। द क्वेश्चन इज बी ऑफ ओडिशा परचेसेस गुड्स एट कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम ए। ये जो पर्सन है बी, कहाँ का है, ओडिशा का, इसने परचेज करे गुड्स एट कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख, इससे ए से, ए कहाँ का है, ए भी है ओडिशा का, राइट। उसके बाद क्या किया, बी ने वहां से परचेज करके सी को गुड्स बेच दिए, गुड्स सेल कर दिए एंड सेल्स गुड्स टू सी ऑफ ओडिशा। सी भी कहां का है, ओडिशा का। तो अभी देखिए सिर्फ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन ही चल रही है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 के प्रॉफिट में सेल किया। फिर सी ने क्या किया, यहां तक एक पार्ट खत्म हो गया। उसके बाद सी ने क्या किया, हु सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू डी ऑफ वेस्ट बंगाल। सी ने उसी गुड्स को 15,000 के प्रॉफिट में डी को बेच दिया, और डी कहां का है, वेस्ट बंगाल का। तो सी ने जो ट्रांजैक्शन करी है वो इंटरस्टेट हो गई, राइट। उसके बाद डी ने क्या किया, डी सोल्ड 1,50,000 रुपीस इन वेस्ट बंगाल। डी ने गुड सेल करे 1,50,000 के, उसने वेस्ट बंगाल में बेचे, जो कि इंटरस्टेट हो गई डी के लिए, एंड 1 लाख इन बिहार, जो उसके लिए इंटरस्टेट हो गई। ये इंटर था और ये इंटर हो गया। जीएसटी रेट जो एप्लीकेबल है वो है 18%। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, सी एंड डी। तीनों की बुक्स में हमें जर्नल एंट्री शो करनी है, ठीक है। तो हम एक एक को लेकर चलेंगे जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आप इसको पहले फटाफट कॉपी कर लो क्वेश्चन को, उसके बाद मैं इसको रब कर दूंगा, फिर हम सॉल्यूशन की ओर प्रोसीड करेंगे। सो यू कैन कॉपी दिस। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्रीज, इन द बुक्स ऑफ बी, in the books of C, in the books of D। तीनों की बुक्स में हमें एंट्री करनी है, राइट। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी ऑफ ओडिशा परचेजेस गुड्स एट कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम ए ऑफ ओडिशा। बी ने परचेज किए गुड्स इससे ए से, तो बी ने परचेज किए, ए की तो हमें एंट्रीज करनी ही नहीं है ना, ए की तो हमें बुक्स में उसने बोला ही नहीं क्वेश्चन में। तो हम सीधा बी ने परचेज किए, तो इसकी पहली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, तो क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स की जगह आप ए भी लिख सकते हो, है ना, टू एज अकाउंट। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया ए। जब परचेज करते हैं तो कौन सा वो लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी क्यों लगा यहाँ पे, क्योंकि जो है दोनों ही बायर और सेलर जो है बी और ए दोनों ही कहाँ के हैं, ओडिशा के, राइट। इसलिए हमारा सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा।
इसको हम बोलते हैं परचेज पर इनपुट, सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। परचेज कितने का था? 1 लाख का ना, परचेज था 1 लाख का, जिसमें 18% आपका जीएसटी है, ठीक है, जीएसटी रेट है 18%। तो 9000 आपका सीजीएसटी और 9000 एसजीएसटी, टोटल हो गया 1,18,000। इसमें तो कोई इशू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पीछे, है ना। बस ये कंबाइंड क्वेश्चन बना दिया है हमने, पहले पार्ट्स में किया था इंटरस्टेट और इंटरस्टेट का, ये कंबाइंड क्वेश्चन है तो हमें इसे तोड़ तोड़ के करना है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसे दे रहा है एंड सेल्स गुड्स टू सी ऑफ ओडिशा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000। 20,000 के प्रॉफिट पे बी ने गुड्स सेल कर दिए सी को, सी को सेल कर दिए तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारा डेटर कौन है? हमारा डेटर है सी, तो मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूं, है ना। तो सेल कितने में किए? एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000, 20,000 के प्रॉफिट पर सेल किए, मतलब 1 लाख के गुड्स थे, ये कॉस्ट थी उसकी, ठीक है। मैंने लास्ट में बताया था कि हम कॉस्ट इसको मानते हैं ना कि इसको मानते हैं जीएसटी को, ठीक है। जैसे रुपए की हमारी कॉस्ट होती है, तो 1 लाख पे उसने प्रॉफिट बोला है, कितना प्रॉफिट बोला है? 20,000 का, है ना। तो सेल करे 1,20,000 में, और इस पर जीएसटी लगेगा। तो आउटपुट सी कहाँ का है? सी भी है उड़ीसा का, तो हमारा लग जाएगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितना है? 18%, तो 99% इसका अगर हम निकालते हैं तो ये आता है 10,800 एंड 10,800। ये टोटल हो गया आपका 1,41,600, राइट। यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, कि हम पहले कर चुके हैं यहाँ तक, है ना। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो उसको देख लेना, तभी आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे। एंड दीस आर फ्रॉम द स्टडी मटेरियल। थर्ड पार्ट, अब ये कह रहा है सेल्स गुड्स टू स्टेट ऑफ ओडिशा एट अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 रुपीस, हु सेल्स द गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000 टू डी। अब सी की बात कर रहे हैं, पहले सी की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है कि सी ने डी को सेल करा, ठीक है, सी ने डी को सेल किया। अगर उसने डी को सेल किया तो उसने पहले परचेज भी किया होगा। परचेज कहां से किया था? यहां से, यहां सेल की एंट्री हुई है, तो इसने परचेज की एंट्री करी होगी। तो इसने क्या एंट्री करी होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। इसका क्रेडिटर कौन होगा? बी। इसको मैं थोड़ा यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है। इसका क्रेडिटर कौन होगा? बी। और इस पर भी आपका लग जाएगा, सी और बी दोनों ही ओडिशा के हैं, तो ये ही एंट्री ये आपका इनपुट में आ जाएगी, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट। परचेज कितने का किया था? 1,20,000 का, है ना। परचेज किया था 1,20,000 का, जीएसटी था 10,800 एंड 10,800, टोटल था आपका 141,600, राइट। परचेज हो गया। अब परचेज करने के बाद ये कह रहा है कि इसने डी को सेल किया। डी कहाँ का है? ये भी चेक कर लेते हैं। डी है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, डी है वेस्ट बंगाल का। तो हम एंट्री क्या पास करेगा? सी डेटर्स जो है कि जो है डी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल कितना पे किया? उसने परचेज किया था 1,20,000 पे, ठीक है, परचेज किया था 1,20,000 और उसको प्रॉफिट बेचा 50,000 के, मींस 1,55,000 में उसने सेल किया। 1,20,000 का परचेज था और 50,000 का उसने प्रॉफिट लिया। प्रॉफिट लिया तो इस पे अब आपका जीएसटी लगेगा, तो आउटपुट जीएसटी अकाउंट। यहां पर ध्यान रखना, सी है ओडिशा का, ठीक है, सी है ओडिशा का और बी भी है ओडिशा का, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, मैं भी आपको कंफ्यूजन ना हो उसके लिखा हूं यहाँ पर। और ये है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो अगर ये ओडिशा से ओडिशा जा रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, बट अब वेस्ट बंगाल में सेल किया है उसने तो इंटरस्टेट हो गया, तो यहाँ पर आपका आईजीएसटी लगेगा, राइट। तो आउटपुट आईजीएसटी कितना हो जाएगा इस पर? 80% will come 24,300 and the total amount will be 1,40,000
59,300. ओके, नाउ थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री यहाँ पर अभी देखेंगे, ठीक है, एक और एंट्री है लास्ट में है। अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। डी सोल्ड 1,50,000 इन वेस्ट बंगाल एंड 1 लाख इन बिहार। अब डी ने सेल किया 1,50,000 वेस्ट बंगाल में और 1 लाख बिहार में, ठीक है। पहली एंट्री देख लेते हैं। पहली एंट्री क्या होगी, यहाँ पर सेल किया था सी ने डी को, तो इसने परचेज किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, जो यहाँ पर आईजीएसटी पे किया था वो यहाँ पर आ जाएगा, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। हाँ जी, तो हम थे परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्रेडिटर्स आपका हो गया सी, हमने परचेज किया सी से। परचेज कितने में किया था, 1,35,000, जीएसटी कितना है उसको 24,300, एंड इसका आपका टोटल है 159,300, ठीक है। थोड़ा आपको क्लियर नहीं होगा तो इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 159,300, ठीक है। उसके बाद सेकेंड एंट्री सेल की होगी। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है डी सोल्ड 1,50,000 इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में ही सेल किया, वेस्ट बंगाल का ही बंदा है, वेस्ट बंगाल में ही सेल कर रहा है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। वेस्ट बंगाल में कर रहा है तो क्या आएगा, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। आप मेरे साथ साथ देखेंगे, ठीक है, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी। कितने में सेल किया, 1,50,000 में सेल किया, राइट। 1,50,000 में सेल किया, इस पर आपका 18% जीएसटी कितना आएगा, 98% अगर हम उसको निकाल लेते हैं तो ये आपका आएगा 13,500 सीजीएसटी, 13,500 एसजीएसटी, और इसका टोटल आपका हो जाएगा 1,77,000, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में कह रहा है फिर सेल किया उसने, और एक बार सेल किया है कहाँ पर, बिहार में 1 लाख का, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, नाम तो हमें पता नहीं किसको सेल किया, तो हम लिख देंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। आईजीएसटी क्यों है, क्योंकि ये इंटरस्टेट सेल्स है, 1 लाख की इंटरस्टेट सेल्स है। 18,000 आपका इतना हो गया यहाँ पे आईजीएसटी, तो 1,18,000 आपका हो गया यहाँ पे डेटर्स, राइट। क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी एप्लीकेबल इज 18%, मेक जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बीसीएटी। सारी एंट्रीज हमने जितनी क्वेश्चन में थी वो बना ली हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें नेट टैक्स पेबल निकालना है कि अल्टीमेटली टैक्स किसको कितना पे करना है, तो हमें उसमें सेटअप करना पड़ेगा। तो हम सेटअप कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या क्या आ रहा है आपके पास, पहले हम आउटपुट देख लेते हैं। ये है आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी। तो हमारा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट जो हमें बेसिकली मिलेगा, ठीक है, इसमें हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। ये हमारी सेट ऑफ की एंट्री हो जाएगी। अब आउटपुट सीजीएसटी कितना है, 10,800, और एसजीएसटी कितना है, ये भी इतना ही है। इनपुट सीजीएसटी 9,000 एंड इनपुट एसजीएसटी ये भी 9,000। तो इसमें डिफरेंस आ रहा है, आप देखोगे ये आपका टोटल बन रहा है 8816, ये आपका टोटल बन रहा है 21,100, राइट, और ये आपका बन रहा है 18,000 इनपुट। तो जो बच गया वो हमें पे करना पड़ेगा टू कैश अकाउंट। कितना बच गया, 3600, ठीक है। इतना हमने सेट ऑफ कर लिया।
इतना हमने सेट ऑफ कर दिया है ना, 10,800 ये हमारा आउटपुट था, जिसमें से हमारे पास जो इनपुट था उसमें से हमने सेट ऑफ कर दिया इतना अमाउंट, जो बच गया वो हमें पे करना पड़ेगा। एक चीज का आप यहाँ खास ध्यान रखेंगे, ध्यान इधर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ टू कैश अकाउंट लिखा है बट यहाँ पर ये नहीं आएगा, हमें पे तो करना है, बट फॉर जीएसटी अकाउंटिंग पर्पस वी विल राइट इट एज टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, टू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, जिसमें हम नरेशन देंगे बीइंग जीएसटी सेटल्ड। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए टिप, कभी भी नरेशन क्वेश्चन करते टाइम मत लिखना। ठीक है, पहले क्वेश्चन आपका पूरा जब हो जाए, पूरा एग्जाम पूरा हो जाए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तब नरेशंस लिखना, नहीं तो मत लिखना। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है हमारे पास एग्जाम में, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, आउटपुट आईजीएसटी। ठीक है, तो अब आउटपुट आईजीएसटी से हम सेटअप कर सकते हैं, है ना, जैसे हमने पढ़ा था कि उससे सेटअप हो सकता है, नहीं हो सकता लास्ट लेक्चर में, तो हम सेटअप कर सकते हैं। तो इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, आउटपुट आईजीएसटी हमारे पास 24,300, इनपुट सीजीएसटी है 10,800 एंड टू इनपुट आईजीएसटी भी है 10,800। ठीक है, तो हमारे पास अब जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2,700 का, इसको हम नाम देंगे किसका, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ठीक है, इसे नाम देंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट, थोड़ा क्लियर नहीं था, उसको और लिख देते हैं लेजर। ठीक है, उसके बाद लास्ट में आते हैं इन द बुक्स ऑफ डी। डी के बुक्स में क्या एंट्री की जाएगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, तीनों ही हमारे पास इसमें है ना। और इनपुट में हमारे पास सिर्फ है आईजीएसटी, टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। कितना अमाउंट है, आउटपुट सीजीएसटी का है 13,500, आउटपुट आईजीएसटी का है आपके पास 18,000, और इनपुट आईजीएसटी का है 24,300। इसका टोटल करेंगे, इसका अगर हम टोटल करते हैं तो आपके पास अमाउंट बचता है 20,700 का, जो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ठीक है, इस तरह से होती है जीएसटी की अकाउंटिंग। हमने अभी तक इंटरस्टेट और इंटरस्टेट पढ़ चुके हैं, हम उसी का एक कंबाइंड क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लेंथी क्वेश्चन बना के दे दिया इंस्टीट्यूट में। ठीक है, तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, हमने पूरा पढ़ लिया, बस एक मेन चीज जो आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो नई चीज थी वो थी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर वाली, कि जो हम पेमेंट करते हैं उसका नाम हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। आपने देख लिया होगा तीनों में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। और नरेशंस की मैंने एक आपको बात बता दी है कि कैसे करना है नरेशंस का। ठीक है, सो फटाफट आप उसको कॉपी कर लो, फिर हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद लेक्चर खत्म एंड जीएसटी अकाउंटिंग आपका कंफर्म खत्म हो जाएगा। सो प्लीज कॉपी। वन मोर थिंग, अभी हमने सिर्फ ये देखा है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना अमाउंट जाएगा, बट अभी हमने ये देखा कि नेट टैक्स पेबल एक्चुअली में कितना पे करना पड़ेगा हर पार्टनर को। ठीक है, तो आप ये कॉपी कर चुके होंगे अब तक आए हो। ठीक है, तो आपने कॉपी कर लिया, तो अब हम ये देखेंगे कि हर पार्टनर ने कितना जो है जीएसटी पे करना है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे। बेसिकली हम मिस्टर बी और मिस्टर डी का ही देखेंगे, क्योंकि सी की मेरे को लगता नहीं रिक्वायरमेंट है ना। ये हम इसलिए कर रहे हैं मिस्टर बी और मिस्टर डी का भी अच्छे से हम देखेंगे, क्योंकि अभी हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो हमें वहां पर शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो आपको उस वाले सेकंड वाले
क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट होगा अगर अब हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे तो, राइट। सो प्लीज फोकस। नींद नहीं आनी चाहिए, नींद नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा बोरिंग है बट नींद नहीं आनी चाहिए, कोई बात नहीं है, कर जाएंगे, ठीक है। वर्किंग नोट बनाएंगे, इसको हम दे देंगे वर्किंग नोट नंबर 1, कंप्यूटेशन ऑफ नेट टैक्स पेबल बाय ईच पार्टनर। मिस्टर बी का कर लेते हैं। कॉलम बनाएंगे, ये 3 कॉलम बनाएंगे, एक आईजीएसटी का, एक सीजीएसटी का एंड एक एसजीएसटी का। पहले हम देखेंगे हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है। आपने ओपी कर लिया होगा, वहां पे चेक करो, ठीक है। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी हमारी 10,800 यहाँ पर थी सीजीएसटी एंड 10,800 एसजीएसटी। इसका हम टोटल कर देंगे 10,800 राइट, इसका हमने टोटल कर दिया। अब हम चेक करेंगे हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना अवेलेबल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है 9,000 यहाँ पर एंड 9,000 यहाँ पर ना, इसका भी टोटल कर देते हैं 9,000 एंड 9,000 राइट। नेट जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, नेट जीएसटी पेबल, ये बेसिकली हम इसमें देख रहे हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वहां पे इशू ना हो आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1800 एंड 1800। टोटल आपने देखा होगा एंट्री में 3600 था जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में गया था, राइट। ये हमारा वर्किंग नोट एक तरीके से बन गया। इसको फटाफट से कॉपी कर लो, फिर हम मिस्टर डी का भी देखेंगे एंड वी विल एंड दिस क्वेश्चन। ओके, इसको तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, ये तो हमें चाहिए आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मिस्टर डी की अब हम बात करेंगे, क्या है मिस्टर डी की जो हम बात करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज रहेगा, इसको रब कर देते हैं। राइट, तो हम बात कर रहे हैं आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की, जिसमें हम सिटीज के कंट्रीज सिटीज के हिसाब से बात करेंगे। पहले वेस्ट बंगाल और फिर बिहार, दो जगह डी ने सेलेक्ट किया अपना, ठीक है। सी का तो आप पढ़ लेना खुद ही, बी के जैसे ही है। इसकी हम बात करेंगे तो वेस्ट बंगाल आईजीएसटी नहीं है, सीजीएसटी है 13,500 एंड एसजीएसटी है 13,500। उसके बाद बिहार की बात करेंगे तो 18,000 क्या है आपका आईजीएसटी। तो आपका यहाँ पर टोटल की चेंज होगा ऑब्वियसली, तो चेंज कर देते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले हम इसका टोटल देख लेते हैं 18,000 टोटल 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 ठीक है, इसको भी रब कर देते हैं एक बार। हाँ जी, टोटल लायबिलिटी कितनी है हमारे पास, इसको हम एज ए रिप्रेजेंट कर देते हैं टोटल लायबिलिटी को। 18,000 हमारे पास ये है, 13,500 सीजीएसटी है, 13,500 हमारे पास जीएसटी है, राइट। ये हमारी टोटल लायबिलिटी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, हमारे पास कितना अवेलेबल है। इनपुट टैक्स क्रेडिट 24,300 हमारे पास आईजीएसटी अवेलेबल है, सीजीएसटी एसजीएसटी में कुछ भी अवेलेबल नहीं है, राइट। इसका भी टोटल कर देते हैं
टोटल बी 24,300 IGST एंड नील नील। ठीक है, टोटल क्रेडिट्स बोल सकते हैं इसको। अब क्या करना है, अब हमें सेट ऑफ करना पड़ेगा। सेट ऑफ, पहले हम IGST से सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि IGST को जब हम सेट ऑफ कर रहे होंगे तो पहले IGST से IGST सेट ऑफ होगा। तो कितना हमें पे करना है, 18,000। ठीक है, हमारे पास है कितना, 24,300। पूरा का पूरा सेट ऑफ हो गया। 18,000 का 18,000, जो बचा 6,300 बचा है। ठीक है, वो 6,300 का क्या होगा, वो 6,300 आपका यहाँ पे आ जाएगा CGST में। हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, बट मैं बताता हूँ। अब आप CGST की साइड से सोचो। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, नजर इधर, IGST की बात करते हैं तो पहले IGST से IGST सेट ऑफ करते हैं। ठीक है, और किसी से तो नहीं होता। अब CGST की बात करते हैं तो CGST में हम पहले CGST से सेट ऑफ करेंगे, फिर IGST से सेट ऑफ करेंगे। पर CGST में हमारे पास सेट ऑफ करने के लिए CGST से कुछ है ही नहीं, यहाँ नील है, तो हम क्या सेट ऑफ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो हमारे पास 6,300 यहाँ बचा था IGST, वो हमने यहाँ से सेट ऑफ कर दिया। राइट। अब बड़े बच्चों आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद SGST की बात करें तो SGST में तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, आपके पास IGST का अमाउंट बचा। अगर SGST में कुछ बचा तो हम SGST को सेट ऑफ कर सकते थे, बट यहाँ कुछ बचा ही नहीं तो इसको हम कर देंगे। राइट, ये हो गया नेट। अब हमें निकालनी है नेट टैक्स लायबिलिटी। इसको हम ले लेंगे, क्या रहता हमारा ये टोटल। ठीक है, इसको सेट ऑफ IGST हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम इसका टोटल निकाल लेते हैं, 18,000, 6,300 एंड नील। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं टोटल सेट ऑफ। ये आपका ले लेते हैं हम C। नेट टैक्स लायबिलिटी आपकी आ जाएगी A माइनस C। ए था लायबिलिटी, 18 माइनस 18 नील। 13,500 में 6,300 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 7,200, और यहाँ तो है ही नील, तो ये आ जाएगा आपका 13,500। ठीक है, तो ये आ जाएगी आपकी D की नेट टैक्स लायबिलिटी। राइट, प्लीज कॉपी इट। एंड C की आप खुद निकालें, जैसा B किया था वैसे ही C होगा, तो वो आप खुद कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन ऑफ GST अकाउंटिंग। प्लीज कॉपी एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने कर लिया जो हमारे इंस्टीट्यूट स्टडी मैट में था। एक और स्टडी मैट में एक और क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो मैं यही बोलूँगा कि आप स्टडी मटेरियल खुद अपने साथ रखें। ठीक है, और क्वेश्चन को मेरे साथ साथ पढ़ें। अब हम उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 का। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, साथ साथ देखेंगे। M of Mumbai purchased goods from C of Chennai costing 70,000। ठीक है, M ने परचेज करे गुड्स C से, M है मुंबई का और C है चेन्नई का। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको रफली दिखा देता हूँ। M है मुंबई का और C है चेन्नई का। राइट, इसने गुड्स परचेज करे। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में आएगा, चेन्नई अलग हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लग जाएगा, IGST। राइट, उसके बाद कह रहा है M also purchased goods from B of Mumbai costing 1,20,000। M ने B से भी परचेज करे, बट B कहाँ का है, मुंबई का, तो यहाँ तो आपका CGST और SGST आएगा, है ना, CGST और SGST आएगा। He paid telephone bill पे गया। ठीक है, he purchased an air cooler for his office for 12,000 from a supplier in Pune। ठीक है, he paid wages 26,000 and sold goods at 40,000 to T of Thane and 2,40,000 to Q of Bangalore। ठीक है, assume GST at 12% in all cases, make journal entries in the books of M। अब तो हमें सिर्फ M की बुक्स में ही एंट्रीज बनानी है ना, तो हम फटाफट बना लेंगे। और इसको पार्ट्स में, मतलब जैसे जैसे फुल स्टॉप है तो पार्ट्स में लेके चलेंगे। आप भी ऐसे ही करना, ऐसे आप करोगे तो आपको इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे इन द बुक्स ऑफ M। राइट, पहली एंट्री क्या बनेगी, परचेज किया C से
जो कहाँ का है, चेन्नई का। तो पहली एंट्री बनेगी, साथ साथ करेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और आप मेरे साथ साथ बोलेंगे भी, खुद मन मन में बोलते रहे मेरे साथ साथ कि क्या एंट्री होगी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, गलत नल नहीं बोलना है, सही सही बोलना है। यहाँ पर क्या लगेगा, IGST, जो आपका हो जाता है इनपुट IGST अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना था, 70,000, और GST इसने बोला है @ 12%, है ना, 12% है ना। 8400 इसका 12% अगर आप निकालोगे तो 8400 एंड इट विल बी 78,400। सेकेंड एंट्री में B से परचेज किया है, यहाँ पर C से किया था, परचेज अकाउंट डेबिट, और B और M जो है वो सेम सिटी के हैं, तो इनपुट CGST सेम स्टेट के हैं, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स कौन है, B। कितने का परचेज किया, 1,20,000। 1,20,000 पे 12% मतलब 6% निकालना है, तो 7,200 एंड 7,200, और इसका टोटल आपका आ जाएगा 1,54,400, जो हमें पे करना है, मतलब M को पे करना है B को। थर्ड एंट्री, टेलीफोन बिल पे किया, कोई बात नहीं, किया तो टेलीफोन बिल पे कर दिया हमने टू बैंक अकाउंट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इस पर भी, अगर इसको मैं बताता हूँ CGST और SGST क्यों लगा। अब बिल पे करो तो अपनी स्टेट में तो करोगे, कहीं और जाके तो नहीं करोगे आप, कोई भी बिल पे करोगे तो, राइट, कॉमन सेंस। इनपुट CGST एंड इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। कितना था, 6,000, जिसपे 360 GST और 360 SGST, टोटल हो जाएगा आपका 6,720। नेक्स्ट, एयर कूलर परचेज किया फॉर हिज ऑफिस फॉर 12,000 फ्रॉम अ सप्लायर इन पुणे। सेम स्टेट हो गई, यहाँ पर लिख देता हूँ। फोर्थ एंट्री, एयर कूलर ऑफिस के लिए परचेज किया, तो हम इसको बोल देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट बोल देते हैं। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 12,000 का परचेज किया था ना, 720 एंड 720, अगर हम इसे 6% कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 13,440। फिफ्थ एंट्री, नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ही पेड वेजेस एंड सोल्ड गुड्स टू T ऑफ थाने एंड Q ऑफ बैंगलोर। पहले हम वेजेस की बात कर लेते हैं। वेजेस पे करे हैं, तो वेजेस पे करेगा उस पर तो कोई GST नहीं आता, वेजेस पे करने पर वो है 26,000 का। ठीक है, अब लास्ट एंट्री की बात कर लेते हैं। गुड्स सेल किए हैं एट 40,000 टू T ऑफ थाने। थाने मतलब महाराष्ट्र में, एक खुद का होता है मुंबई महाराष्ट्र, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, CGST और SGST लगेगा, टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, 40,000 का सेल किया है, डेटर्स आपका T, इस पे 6% 2,400 एंड 2,400, 44,800 इन टोटल, राइट। अब सेल कर रहा है Q को, जो कि है बेंगलोर में, 2,40,000। नेक्स्ट एंट्री, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट IGST अकाउंट, क्योंकि अब वो बाहर का है, दूसरी स्टेट का है, तो IGST लगेगा। 2,40,000, इस पे 12% आएगा 28,800 एंड टोटल हो जाएगा आपका 2,68,800।
ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लो आप। फिर वही जीएसटी सेटलमेंट की हम इसके बाद एंट्री करेंगे, जो लास्ट एंट्री होगी। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो, या मैं इधर ही कर देता हूँ। लास्ट एंट्री 8th एंट्री। पहले हम आउटपुट का देख लेते हैं सारा जो भी है हमारे पास। इनपुट 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 आउटपुट के हमारे पास तीनों ही हैं। तो आउटपुट CGST अकाउंट, CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट। ठीक है, इनपुट में भी तीनों ही हैं। टू इनपुट CGST अकाउंट, टू इनपुट SGST अकाउंट, टू इनपुट IGST अकाउंट। टू देखते हैं, अगर कुछ बचता है तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ठीक है, तो आउटपुट CGST, यहाँ तो कोई आउटपुट नहीं है, ये है आपका 2400, ये भी है 2400 आउटपुट SGST, और आउटपुट IGST कितना है 28,800 का। ठीक है, इनपुट CGST आपका ये है 7200 प्लस 360 प्लस 720, बस यही है। तो टोटल हो जाएगा आपका ये 8280। फिर इनपुट SGST 7200 360 एंड 720, ये भी सेम 8280, राइट। इनपुट IGST कितना है, इनपुट IGST है 8400। अब इसका हम टोटल करेंगे, कितना आ रहा है ये 28,800 प्लस 24 प्लस 24 1400। ठीक है, जो भी टोटल आएगा इसमें से आप ये माइनस कर देना, तो आपके पास जो अमाउंट बच जाएगा वो आएगा आपका 8640। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आप उसको ट्रांसफर कर दोगे, ये आपका सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इतना सेट ऑफ हो जाएगा। सेट ऑफ कैसे होगा, वो नेट टैक्स पेबल हो तो हमने अभी देखा ही था लास्ट में कैसे करते हैं। ठीक है, बट हमें भी सिर्फ जनरल एंट्रीज ही पूछी है, हमें नेट टैक्स पेबल नहीं पूछा है, उसमें भी लास्ट में नहीं पूछा। उसमें भी आप अगर सिर्फ जनरल एंट्रीज करते तो चल जाता, बट मैंने आपको शो करके दिखा दिया था अगर क्वेश्चन में पूछ ले तो कैसे करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, और आप इसकी नरेशन दे सकते हैं बीइंग GST सेटल्ड। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन। इसको भी आप नोट डाउन कर लो फटाफट से, और यहाँ पे पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर बात करेंगे थोड़ी सी। ओके गाइस, सो दिस वाज GST अकाउंटिंग। आज मुझे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस टीचिंग ऑन बोर्ड। ठीक है, मैं पहले बार बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, एंड एक फर्स्ट टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया बहुत अच्छे से। मेरे को लगता है कि आप सबको अच्छे से समझ में भी आया होगा, आई होप सो। एंड अगर आपको इनमें कुछ भी डाउट वगैरह लगता है तो मेरे को ज़रूर बताएं, एंड इफ देयर इज अ नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई टीचिंग स्किल्स एंड लेट मी नो। अच्छा बुरा कैसा भी फीडबैक मेरे को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। आपका एक कमेंट मेरे को बहुत मोटिवेट करेगा अच्छा करने के लिए, और आपको और ही अच्छा प्रोवाइड करने के लिए। सो वी आर डन विद GST अकाउंटिंग, एंड इन द नेक्स्ट video or lecture we will see what topic we will pick from the, it will be from the CFR only. ठीक है, so this is it, and अगर एग्जाम में आ जाता तो बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे, इतना मुझे बिलीव है कि आप अच्छे से कर पाओगे GST अकाउंटिंग। सो दिस इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मैं फिर से आ गया हूँ, ये लेक्चर खत्म मैंने कर दिया था, बट एक चीज मिस कर दी हमने इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया है GST अकाउंटिंग का, उसका सॉल्यूशन जो है स्टडी मैट में गलत दे रखा है। ठीक है, तो हमने जैसे लास्ट स्टडी मैट में, सॉरी लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वर्किंग नोट निकाला था, जिसमें हमने निकाला था नेट टैक्स पेबल कितना होगा, नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी पे करने के लिए।
वैसे ही हम एम की बुक्स में भी तो निकालेंगे कि उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी है कितनी पे करने के लिए, ठीक है। ये हम वर्किंग नोट में शो कर देंगे। तो ये क्वेश्चन 2 जो हमने अभी किया था, ये आप उसमें ऐड ऑन कर लेना वर्किंग नोट, जो है स्टेटमेंट शोइंग, मेरे साथ साथ लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग सेटलमेंट ऑफ जीएसटी। वैसे ही हम इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने 3 पार्ट्स किए थे वैसे ही कर लेंगे, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी एंड एक एसजीएसटी। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हमारी, अगर आप चेक करोगे क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज में, तो आप देखोगे थाने का कोई बंदा था टी, ठीक है, एक बंदा था क्यू। टी में हमारी थी सीजीएसटी 2400 एंड एसजीएसटी 2400। क्यू में हमारे पास था आईजीएसटी, क्योंकि वो बेंगलोर का था, 28,800, ठीक है। सीजीएसटी और एसजीएसटी नील था। अब हम इसका टोटल कर देंगे, टोटल ऑफ ए, इसको हम ए बोल देंगे, ठीक है। तो इसका टोटल आ जाएगा 28,800, 2400 एंड 2400, राइट। आपको क्लियर होगा ये चीज, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद इनपुट टैक्स क्रेडिट, जर्नल एंट्री से आप चेक करेंगे, सी में आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी 8400 का। उसके बाद बी 7200, सीजीएसटी एंड 7200 एसजीएसटी। टेलीफोन बिल में भी है हमारा इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी 360 एंड 360। उसके बाद इक्विपमेंट, जो हमने ऑफिस का इक्विपमेंट परचेज किया था, उसमें भी है 720 इनपुट सीजीएसटी एंड 720 इनपुट एसजीएसटी। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा आपका 8400 आईजीएसटी, ये आएगा 8280 सीजीएसटी एंड 8280 एसजीएसटी, टोटल ऑफ बी, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेट ऑफ करेंगे, सेट ऑफ। सेट ऑफ में वही 3 लेंगे हम, पहले आईजीएसटी, फिर सीजीएसटी और फिर एसजीएसटी, ठीक है। अब हमारे पास इनपुट कितना है आईजीएसटी में 8400 और आउटपुट कितना है 28,800। तो हम कितना सेट ऑफ कर सकते हैं आईजीएसटी को, 8400 ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना ही है, हमें इतना पे करना है जिसमें से हम इतना सेट ऑफ कर लेंगे, राइट। अब हम बात करते हैं सीजीएसटी की। सीजीएसटी में हमारे पास इनपुट है 8280 और सीजीएसटी है 2400 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो आउटपुट हमें पे कितनी करनी है 2400, तो सीजीएसटी में हमें पे कितनी करनी है 2400, ठीक है। ये 2400 हमें पूरा पे करना है। अब इसमें जो बच गया, इसमें जो बच गया उसको हम आईजीएसटी सेट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमने जैसे पढ़ा था पीछे, है ना, हम उसको यूज कर सकते हैं। तो जो बच गया, कितना बचा 5880, 5880 हमारा यहाँ पे यूज हो जाएगा, 5880 आईजीएसटी के लिए, है ना। आईजीएसटी और सीजीएसटी का तो चलता है आपस में, स्टेट का नहीं चलता। अब एसजीएसटी की बात करें तो एसजीएसटी में 2400 पे करना है हमें, है ना। 2400 अगर हमें पे करना है, 2400 ये हो गया, बचा कितना 5880। आईजीएसटी के लिए हम यहाँ पे 5880 एसजीएसटी से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। आईजीएसटी के लिए हम एसजीएसटी को यूज कर सकते हैं, राइट। आईजीएसटी के लिए हम किसी को भी यूज कर सकते हैं इनमें से, राइट। तो ये जो बचा हुआ अमाउंट था वो हमने यहाँ पे यूज कर दिया। तो इसका हमारा टोटल कितना आ गया, जो हमें नेट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। पहले तो हम ऊपर निकाल लेंगे यहाँ पे कि सेट ऑफ हमारा टोटल आया कितना, टोटल सेट ऑफ, जिसको हम बोल देंगे सी, ठीक है। वो हमारा आया 2160, 2400 एंड 2400, राइट।
तो हमारी यहाँ पे नेट टैक्स लायबिलिटी कितनी हो गई? नेट टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे? A माइनस सी। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8640। ठीक है, जब हम 28,800 में से 20,000 माइनस 60 माइनस करेंगे तो आएगा 8640। ये तो हमारा नील ही हो गया और ये भी हमारा नील हो गया। राइट, हमने IGST का क्रेडिट बचा लिया इनमें से सेट ऑफ कर करके। राइट, तो यू कैन कॉपी दिस एंड इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रॉन्ग सॉल्यूशन गिवन इन स्टडी मैट या स्टडी मॉड्यूल। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लो और यहाँ पे हमारा GST अकाउंटिंग खत्म हो जाता है।